तो हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़। तो क्या कुछ न्यूज़ निकल गई है इस क्रिप्टो मार्केट से, उसकी बात करेंगे। साथ में इन क्रिप्टो कॉइनों के चार्ट भी एनालाइज करेंगे। तो क्या कह रहे हैं चार्ट, क्या आई है न्यूज़, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है सोलाना की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो अपेक्सी ने बाय किए हैं लगभग 1 लाख सोल्ड टोकन। दोस्तों अपेक्सी क्या है, तो मैं बता दूं, अपेक्सी एक काफ़ी बड़ी नैस्डैक लिस्टेड कंपनी या कह सकते हो कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है, जो यहाँ पर अपनी सोलाना की ट्रेजरी को बढ़ा रही है। होल्डिंग को बढ़ाते हुए अभी इसने फ्रेश बाई की है लगभग 1 लाख सोल्ड टोकनों की। दोस्तों तो अब सोलाना का जो चार्ट है, कह सकते हो वो कहाँ जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा। वो चार्ट अभी बुलिश मोमेंटम में मार्केट है, जिस कारण लग रहा है कि यहाँ पर ये अपना 200 का यानी कि $200 का ब्रेकआउट देगा। देन उसके बाद भी ये नहीं रुकने वाला और $300 तक लगभग देख सकते हो यहाँ अक्टूबर नवंबर तक पहुंचने के लिए तैयार है, अगर मार्केट इसी ट्रेंड में रही। दोस्तों तो चार्ट तो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है और न्यूज भी काफी बढ़िया आई है। अब करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डॉग विद हेड की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो देखो ये मीम कॉइन डॉग विद हेड लगभग 30% का जंप मारता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ पर इसने 50,000 टोकन है ना, वो खुद विफ स्ट्रेटजी ने बाय किए हैं। विफ स्ट्रेटजी जो खुद इनकी भाई साहब एक तरीके से कह सकते हो लैब है। तो यहाँ पर जब खुद ही कंपनी अपने टोकनों को खरीद रही है, तो कह सकते हो डिमांड बढ़ाने के कारण ये किया जा रहा है। जहाँ पर इसका चार्ट भी काफी अच्छा एनालाइज हो रहा है और यहाँ पर हमें एक बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पर संभल जाता है, तो कह सकते हो इस ट्रेंड में मार्केट लगभग देख सकते हो अपना ऑल टाइम हाई भी छू सकती है। दोस्तों तो यहाँ पर कह सकते हो ये ब्रेकआउट काफी अच्छा ब्रेकआउट है चार्ट के अकॉर्डिंग, और वहीं पे कंपनी भी काफी अच्छा काम कर रही है अपने टोकन को लेके। बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रॉन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो मून पे ने लॉन्च किया है ट्रॉन वॉलेट, जहां पर TRX और USDT को आप एक्सेस कर पाओगे। मून पे तो आप जानते हो जो कि ग्लोबली पेमेंट मेथड है, जो कि पेमेंट को काफी इजी बनाता है क्रिप्टो के लिए। तो ये इंटीग्रेशन काफी कामयाब होगा ट्रॉन के एक्सपेंडेशन के लिए। दोस्तों यानी कि ट्रॉन फैलेगा ग्लोबली, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ आती है, पेमेंट मेथड में ही आती है। तो यहाँ पर ट्रॉन वॉलेट लॉन्च हो चुका है अब मून पे पे। दोस्तों तो यहाँ पर इसका चार्ट भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखो चार्ट भी काफी बुलिश मोमेंटम में नजर आ रहा है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हमें नजर आ सकता है आने वाले समय में अगस्त के अंदर। दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कुछ इस प्रकार से मार्केट जाने वाली है, वरना अगर यहाँ देख सकते हो अक्टूबर के अंदर मार्केट डाउनफॉल में गई तो मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो आप यहाँ हर बार अप ट्रेंड के लिए ही आशा मत रखिएगा, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट होता है मार्केट रुकती है तो ऊपर जाने के लिए चांसेस भी काफी हाई बन रहे हैं इस बढ़ती हुई मार्केट में। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ज़ैबैक नेटवर्क की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली, तो आज ज़ैबैक लगभग देखो 15% दिखा रहा है, तो मैं आपको बता दूं 25 से 30% ये भाग गया, क्योंकि अभी इसने ज़ैबैक ने अपने नेटवर्क का जो इकोसिस्टम है उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे शेयर किया, जो कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई दिया जून इस महीने का। तो अब ये 20-25% तो एक ही दिन में भाग गया। इसका चार्ट भी अगर देख लेते हैं, तो यहाँ पर चार्ट क्या कह रहा है, तो चार्ट कह रहा है कि अभी ये थोड़ा सा इस ट्राइंगल में फंसा हुआ है। जैसे इस ट्राइंगल से बाहर निकलता है तो इसके ऊपर जाने के चांसेस भी काफी हाई है दोस्तों, और ये चांसेस हाई है यहाँ तक करीबन जाने के लिए। तो कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये तैयार खड़ा है। अगर मार्केट देखो यहाँ लगभग दिखा रहा है कि अगस्त के एंड तक डाउन में जाएगी, तो कह सकते हो तो ये भी डाउन में जा सकता है। तो कह सकते हो मार्केट के लिए आपको खड़ा रहना है दोनों तरफ, लेकिन अभी बुलिश मोमेंटम चल रहा है तो मार्केट इसको ज्यादा प्रेफर करेगी अप जाने के लिए। यार बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पाई नेटवर्क की तरफ से, जो काफी दिनों बाद है। ये न्यूज क्या है, पाई नेटवर्क ने हिट कर दिया लगभग 21,000 ऐप यहाँ पर पाई नेटवर्क के पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कह सकते हो वर्ल्ड वाइड काफी अच्छी तरीके से पाई को यहाँ एक तरीके से एडवर्टाइज भी करेंगे, रिप्रेजेंट भी करेंगे, और कह सकते हो यहाँ पर विदाउट कोडिंग का ये ऐप जो पूरे में फैल रहा है। तो कह सकते हो धीरे धीरे हर कोई इससे जुड़ता जा रहा है। लेकिन इसका चार्ट देखें तो चार्ट कुछ हमें सही नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये मार्केट में गिर ही रहा है। ये देख सकते हो क्या ही गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये भी एक ट्राइंगल में फंसा हुआ है। लेकिन जैसे ये ट्राइंगल को क्लियर करता है, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देके ये ऊपर जाने के लिए भी तैयार है इस बढ़ती हुई मार्केट में। पहला टारगेट इसका ये होगा, देन दूसरा टारगेट इसका ये होने वाला है। दोस्तों तो कह सकते हो पाई भी अपने लिए तैयारी कर रहा है, वरना पाई इससे
नीचे जाने के लिए ज्यादा तैयार नहीं है, क्योंकि अब तो इसका एंड ही हो चुका है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है पंजी पेंगुइन की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली, तो पंजी पेंगुइन आज लगभग 25 से 30% भागा। क्यों भागा? क्योंकि इसकी हाइप बनी हुई है और मार्केट में ये 2 हफ्तों से काफी अच्छा चल भी रहा है। हाइप क्या क्या बन रही है तो वो एक बार मैं क्लेरिफाई कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो ETF की बनी हुई है, फिर सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप ये कर रहा है काफी बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्तों, जिस कारण इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2 बिलियन के पार पहुंच चुका है। फाइनली 2 बिलियन पार कर चुका है, जिस कारण लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ा है और वॉल्यूम हाई होता जा रहा है। पंजी पेंगुइन इसी कारण भाग रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं थी, बस यही रूमर मार्केट में थे। बट इसका अगर हम चार्ट देख ले तो यहाँ पर चार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि काफी दिनों बाद पंजी पेंगुइन ने अपने इस हाफ का ब्रेकआउट दिया था, यानी कि जितना टोकन गिरा था उसके हाफ ये पहुंच गया है वापस, और उसको भी ब्रेकआउट करने के बाद ये अपना ऑल टाइम हाई छूने के लिए तैयारी कर रहा है। अगर ऐसी ही मार्केट चलती रही तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट के साथ ऊपर जाता रहेगा, वरना यहाँ अक्टूबर नवंबर के बाद ये थोड़ा सा यहाँ डाउन भी आ सकता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से यार। तो आपको तैयार रहना है और देखना है कि क्या मोमेंटम दे रहा है। फिलहाल तो अच्छा ही चल रहा है पंजी पेंगुइन। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है आवे की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो आवे का जो प्रपोजल है वो लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है, सेंट्रलाइज लैंडिंग ऑन क्रैकन। क्रैकन के ऊपर इसने सेंट्रलाइज लैंडिंग देनी स्टार्ट कर दी। अभी तक ये डिसेंट्रलाइज लैंडिंग में काफी अच्छा खासा कर रहा था, काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। तो अब यहाँ पर कह सकते हो एक तरीके से भाई सेंट्रलाइज दिया है तो लोगों का विश्वास और भी कुछ बढ़ेगा, लेकिन कुछ लोगों का घटना भी है, क्योंकि सेंट्रलाइज पर लोग भरोसा कम करते हैं। क्रिप्टो में खासकर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहीं पे इसका अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट में 2 हमको यहाँ पर एक तरीके से डायरेक्शन नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला जो होगा वो इसको यहाँ पर दी जाएगी प्लेजर, और दूसरा जो होगा वो यहाँ पर दूसरा रखा जाएगा। यानी कि मार्केट अगर यहाँ देख सकते हो सितंबर के एंड तक नीचे जाता है तो ये नीचे भी जा सकता है, वरना यहाँ ब्रेकआउट अगर ये दे देता है अगस्त के अंदर तो हमें ये ऊपर जाता हुआ भी नजर आएगा। यानी कि पहला आपका ऑप्शन ये है और दूसरा ये भी हो सकता है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बाइनेंस की तरफ से, बाइनेंस 5 टोकन यहां पर रिमूव करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके यहां पर टैग हट चुके हैं। अब वो कौन से टैग हट गए तो मैं बता दूं, इसने सीड टैग हटा दिए हैं इन 5 टोकनों पे से। 5 टोकन कौन से हैं? बॉन्क है पहला, दूसरा यहां पर ईडन लेयर है, तीसरा इथरफाई है, और चौथा पंजी पेंगुइन है, और 5वां पीपे है। तो सीड टैग क्या होता है बाइनेंस के अंदर मैं बता दूं, यहां पर जो फिशिंग करके ना भागे, आपके टोकन के साथ गलत ना हो, वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे ज्यादा ना हो, और वहीं पर टोकन स्टेबल भी रहे, उसको दिया जाता है यहाँ पर सीड टैग। तो सीड टैग से रिमूव किया जा रहा है। फिलहाल बाइनेंस अपने आप से रिमूव नहीं कर रहा है, लेकिन सीड टैग से रिमूव हुआ है तो कुछ दिनों में भाई बाइनेंस रिमूव भी कर सकता है अपने प्लेटफॉर्म से भी, याद रखना। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है क्रिप्टो मार्केट के लिए एक शानदार न्यूज। यहाँ पर न्यूज क्या है कि उबर के सीईओ ने कंफर्म कर दिया कि फ्यूचर के अंदर वो बिटकॉइन और क्रिप्टो की पेमेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए एक शानदार न्यूज है। वहीं बात करूं स्कैम की तो यहाँ पर देखो यार, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यूजरों ने लगभग 1.2 मिलियन खो दिए हैं, क्योंकि उनके पास ऐड आते थे, गूगल ऐड आते थे, गूगल के ऐड के जरिए वो यहाँ यूनिसेफ के फेक ऐप पे चले जाते थे। आपको इससे बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे अगर दूसरी न्यूज़ देखोगे तो ये देखो CoinDCX के अंदर अभी 2 दिन पहले 44 मिलियन का हिस्ट हो चुका है, यानी कि स्कैम हो चुका है। तो यहाँ पर लेजर ग्रुप से ही ये रिलेटिव निकल के आई ये चीज़ें कि उन्होंने हैक किया है। तो अब यहाँ पर 11 मिलियन की बाउंटी रखी गई है। जो भी इनको पकड़वाएगा या इस क्रिप्टो को वापस लाएगा उसको 11 मिलियन यहाँ पर इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पर लेजर ग्रुप खुद भी वापस कर सकता है 44 मिलियन के क्रिप्टो, ताकि उसे यहाँ इनाम में मिल जाए और उसका टैग भी हट जाए। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।